मेरा नाम सोफिया है। जब ये कहानी शुरू हुई तब मैं 16 साल की थी। मैं मेपलवुड हिल्स नाम के न्यूयॉर्क शहर के पास एक छोटे से कस्बे में रहती थी। ये हरी भरी पहाड़ियों, छोटी दुकानों और एक बड़े स्कूल वाली एक शांत जगह थी जहाँ सभी छात्र पढ़ने जाते थे। उस साल मैंने 10वीं कक्षा शुरू की। हमें साहित्य के लिए एक नए शिक्षक मिले। उनका नाम मिस्टर डैनियल्स था। वो सिर्फ 25 साल के थे, लेकिन बहुत परिपक्व दिखते थे। उनके बाल गहरे सुनहरे थे, वह चश्मा पहनते थे और हमेशा एक भूरे रंग का चमड़े का बैग लिए रहते थे। वह सादे कपड़े पहनते थे, एक साफ सफ़ेद कमीज और कभी-कभी एक गहरा नीला स्वेटर। वह शांत और दयालु दिखते थे। उनकी आंखें हरी थीं और जब वह मुस्कुराते थे तो वे धूप की तरह गर्म लगती थीं। मेरी कक्षा की सभी लड़कियों ने पहले ही दिन उन्हें नोटिस कर लिया था। उनमें से कुछ पाठ के दौरान फुसफुसा रही थीं और हंस रही थीं। उन्होंने उनसे बात करने के लिए बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछने की कोशिश की। एक लड़की ने जानबूझकर 3 बार अपना पेन गिराया ताकि वो उसकी तरफ देखें। लेकिन मिस्टर डैनियल्स हमेशा विनम्र रहते थे। वो गुस्सा नहीं होते थे, लेकिन वह अलग तरह से व्यवहार भी नहीं करते थे। वो केवल पाठ के बारे में बात करते थे और पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। मुझे भी मिस्टर डैनियल्स पसंद थे। मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन मैंने कभी उनके साथ मजाक नहीं किया या अजीब सवाल नहीं पूछे। मैं दूसरी लड़कियों की तरह बहादुर नहीं थी। मैं शांत थी और हमेशा खिड़की के पास दूसरी पंक्ति में बैठती थी। मैं उन्हें ध्यान से सुनती थी। हर बार जब वो किसी किताब से कुछ पढ़ते थे तो उनकी आवाज़ मुझे शांति महसूस कराती थी। मुझे पढ़ना बहुत पसंद था और मिस्टर डैनियल्स हर कहानी को खास बना देते थे। वह एक महान शिक्षक थे। वह सिर्फ हमें पढ़ने के लिए नहीं कहते थे, वह शब्दों के पीछे के अर्थ को समझाते थे। वो हमें बताते थे कि लेखक ने कुछ वाक्य क्यों इस्तेमाल किए और एक कविता खुश या उदास क्यों महसूस होती है। उन्होंने हमसे एक कहानी पढ़ने के बाद जो महसूस किया उसे लिखने के लिए कहा। मुझे ये बहुत पसंद था। मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ लिखती थी, यह उम्मीद करती थी कि वह ध्यान देंगे। और उन्होंने ध्यान दिया। कक्षा के बाद वह कभी-कभी मुझे मेरा पेपर वापस करते थे और कहते थे, अच्छा काम, सोफिया। सिर्फ उन्हीं शब्दों से मेरा दिल हल्का हो जाता था। कभी-कभी वह गलियारे में मुझ पर मुस्कुराते थे। मुझे लगता था कि मेरे गाल गर्म हो गए हैं। मैंने उनकी क्लास कभी नहीं छोड़ी। जब मैं बीमार भी होती थी तो मैं स्कूल आती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझे एक अच्छी छात्रा के रूप में देखें। जिस दिन उनकी क्लास होती थी, मैं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती थी। मैं अपने बाल अच्छे से संवारती थी और वह छोटी सी चांदी की अंगूठी पहनती थी जो मेरी दादी ने मुझे दी थी। मैं दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर दिखने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं बस खुद के बारे में अच्छा महसूस करना चाहती थी। मैंने उम्मीद की कि वह ध्यान देंगे कि मैं अलग थी, लेकिन मिस्टर डैनियल्स हमेशा एक जैसे रहते थे। वह दोस्ताना थे, लेकिन बहुत करीबी नहीं। उन्होंने सबकी मदद एक ही तरह से की। फिर भी जब वह क्लास के दौरान मुझसे सवाल पूछते थे तो मेरे हाथ कांपने लगते थे। मेरा दिल बहुत तेज धड़कता था, लेकिन मैं डरने के बावजूद जवाब देती थी। और जब वह कहते थे, शाबाश, तो मैं पूरे दिन मुस्कुराती रहती थी। घर पर मैं उनके बारे में सोचती थी। मैं कल्पना करती थी कि उन्हें स्कूल के बाद क्या करना पसंद होगा। क्या उनके पास बिल्ली या कुत्ता है? क्या वह शाम को संगीत सुनते हैं या मेरी तरह पढ़ते हैं? मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं पता लगाना चाहती थी। एक दिन अचानक मैंने उन्हें किराने की दुकान पर फल और ब्रेड से भरी टोकरी के साथ देखा। उन्होंने मेरी ओर मुस्कुराया और कहा, नमस्ते, सोफिया, कुछ खरीदारी कर रही हो? मैंने कहा, हाँ, और वापस मुस्कुराए। मेरे हाथ ठंडे महसूस हुए, लेकिन मैं उसके बाद पूरा दिन खुश थी। एक हफ्ते बाद मैंने उन्हें फिर से शहर में देखा। वह एक छोटी किताबों की दुकान से बाहर आ रहे थे। उनके साथ उन्हीं की उम्र का एक आदमी था। मैंने अनुमान लगाया कि वह उनका दोस्त होगा। वे हंस रहे थे। जब मिस्टर डैनियल्स ने मुझे देखा तो उन्होंने हाथ हिलाया और नमस्ते कहा। मैंने भी हाथ हिलाया।
मैंने उन्हें दूर जाते हुए देखा। मुझे अपने सीने में एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं उन्हें किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। जल्द ही स्कूल का साल आगे बढ़ गया। पत्ते भूरे हो गए और हवा ठंडी हो गई। हमारा एक स्कूल फेस्टिवल था और मिस्टर डैनियल्स भी वहीं थे। उन्होंने पुस्तक स्टॉल पर मदद की। मैं वहां गई और एक छोटी कहानी की किताब खरीदी। उन्होंने कवर को देखा और कहा, अच्छा चुनाव। मैं मुस्कुराई और मुझे लगा जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी दूसरी लड़कियों की तरह उनसे बात नहीं कर सकी। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। मैंने सिर्फ धन्यवाद कहा और चली गई। बाद में मैंने बहुत सी बातें सोची जो मैं कह सकती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बस अच्छे निबंध लिखना और अपना होमवर्क समय पर पूरा करना जारी रखा। मिस्टर डैनियल्स ने मुझे साहित्य में उच्च ग्रेड दिए। वो अक्सर मेरे कागजात पर बहुत विचारशील या शाबाश लिखते थे। मैंने उन्हें अपने बिस्तर के नीचे एक बॉक्स में रखा था। मैं उन्हें बार बार पढ़ती थी। सर्दी आ गई। मेपलवुड हिल्स में बर्फ गिरी और स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। मैं अंदर रही, किताबें पढ़ती रही और मिस्टर डैनियल्स के बारे में सोचती रही। मैंने कभी कभी उनके बारे में सपने भी देखे। मेरे सपने में हम बर्फ में चल रहे थे और कहानियों और कविताओं के बारे में बात कर रहे थे। जब स्कूल फिर से खुला तो वह अभी भी वही थे, शांत, ध्यान केंद्रित करने वाले और दयालु। और मैं वही थी, शांत, शर्मीली और गुप्त भावनाओं से भरी हुई। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी नहीं। मुझे पता था कि लोग हंसेंगे या कहेंगे कि यह बेवकूफ़ी है, लेकिन मुझे ये बेवकूफ़ी नहीं लगा। एक बदलाव, फिर एक दिन, कुछ बदल गया। ये वसंत अवकाश से पहले का आखिरी दिन था। क्लास के बाद मिस्टर डैनियल्स ने हमें बताया कि उनके पास कुछ खबर है। वो हमारा स्कूल छोड़ रहे थे। उन्हें एक दूसरे शहर में एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने की नौकरी मिल गई थी। क्लास में शांति छा गई। कुछ लड़कियां बहुत दुखी दिख रही थीं। उनमें से एक तो रो भी पड़ी। मैं जम गई थी। मैं हिल भी नहीं पाई। मैं बस वहीं बैठी उन्हें देखती रही। उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि उन्हें हमें पढ़ाना अच्छा लगा और उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी। जब क्लास खत्म हुई तो मैं धीरे धीरे बाहर निकली। मैं जाना नहीं चाहती थी। मैं स्कूल के पीछे के बगीचे में गई और एक बेंच पर बैठ गई। पेड़ अभी भी नंगे थे और जमीन गीली थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुझे लगा जैसे मैंने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है। उस शाम मैं अपने पड़ोस में घूमने निकली। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं चलती रही जब तक कि एक शांत गली तक नहीं पहुंच गई। मैंने चारों ओर देखा और एक छोटे सफ़ेद घर को बगीचे के साथ देखा। मैं पहले भी वहां से गुजरी थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो उनका घर था। मैं सड़क के पार खड़ी हो गई और खिड़की की तरफ देखा। रोशनी जल रही थी। मैंने अंदर एक छाया को हिलते हुए देखा। शायद वह वही थे। मैंने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया। मैं मुड़ी और वापस घर चली गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैंने सभी कक्षाओं, हमने जो कहानियां पढ़ी, जिन बार उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराया और कैसे वह जा रहे थे, उनके बारे में सोचा। मेरे सीने में दर्द हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें फिर कभी देख पाऊंगी या नहीं। मैंने अलविदा नहीं कहा। मैं कह नहीं सकी। ये बहुत मुश्किल लगा। नया अध्याय। मिस्टर डैनियल्स के मेपलवुड हिल्स हाई स्कूल छोड़ने के बाद सब कुछ अलग महसूस हुआ। मैं अभी भी हर दिन स्कूल जाती थी, लेकिन मैं कम उत्साहित थी। साहित्य की कक्षा अब पहले जैसी नहीं रही। नए शिक्षक ठीक थे, लेकिन मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। मुझे मिस्टर डैनियल्स की आवाज़, उनकी मुस्कान और उनके कहानियाँ समझाने का तरीका याद आया। कई हफ्तों तक मैं उनके बारे में सोचती रही। कभी कभी मैं घर जाते समय उनके पुराने घर के पास से गुजरती थी, लेकिन बत्तियां बंद रहती थीं। एक नया परिवार वहां रहने लगा था और मुझे अजीब लगा उन्हें वहां देखकर। ऐसा लगा जैसे पुरानी यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। समय आगे बढ़ा। गर्मी आई और स्कूल खत्म हो गया। मैंने अपने विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। मैं अंग्रेजी साहित्य पढ़ना चाहती थी।
मैंने अपना अधिकांश समय किताबें पढ़ने, निबंध लिखने और व्याकरण का अभ्यास करने में बिताया। मेरे माता पिता बहुत सहयोगी थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास शहर के एक विश्वविद्यालय में जाने का अच्छा मौका है। मैंने शहर में एक निजी अंग्रेजी क्लास भी ज्वाइन की। यह उन छात्रों के लिए थी जो प्रवेश परीक्षा के लिए अतिरिक्त मदद चाहते थे। क्लास छोटी थी, केवल 8 छात्र। हम हफ्ते में 2 बार शाम को मिलते थे। कक्षाएं एक शांत इमारत में आयोजित की जाती थीं जो ट्रेन स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं थी। पहले दिन मैं कमरे में गई और शांति से बैठ गई। मैंने अपनी नोटबुक खोली और चारों ओर देखा। कुछ अन्य छात्र पहले से ही वहां थे। फिर दरवाज़ा खुला और शिक्षक अंदर आए। मेरा दिल लगभग रुक गया। वो मिस्टर डैनियल्स थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो वह भी हैरान दिखे, लेकिन फिर वो मुस्कुराए और कहा, आप सभी का स्वागत है। मैं मिस्टर डैनियल्स हूँ और मैं अगले 6 महीनों के लिए आपका शिक्षक रहूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वो सचमुच वहाँ थे, मुझसे कुछ ही कदम दूर। वह थोड़ा अलग दिख रहे थे। उनके बाल अब छोटे थे और उन्होंने एक गहरा जैकेट पहना था, लेकिन उनकी दयालु हरी आंखें वैसी ही थीं। मेरे हाथ फिर से ठंडे महसूस हुए, जैसे पहले हुआ करते थे। क्लास के बाद वह मेरे पास आए। सोफिया, उन्होंने कहा, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। तुम बड़ी हो गई हो। मैं मुस्कुराई। मुझे यहाँ आपको देखने की उम्मीद नहीं थी। मैं पिछले महीने वापस आ गया हूँ, उन्होंने कहा। मुझे हाई स्कूल के छात्रों को पढ़ाना याद आया, इसलिए मैंने लौटने का फैसला किया। हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उस छोटी सी बात ने मुझे अंदर से गर्म महसूस कराया। अगले कुछ हफ्ते जल्दी से बीत गए। मैंने उनकी क्लास में बहुत मेहनत की। मैंने सवालों के जवाब दिए, हर असाइनमेंट पूरा किया और मुश्किल विषयों के बारे में पूछने के लिए क्लास के बाद रुकी। कभी कभी हम पाठ के बाद कुछ मिनटों तक बात करते थे। उन्होंने मेरी योजनाओं के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं साहित्य पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा चुनाव है। बारिश में मुलाकात। एक शाम क्लास खत्म होते ही बारिश होने लगी। मैं छाता नहीं लाई थी। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर सड़क को देख रही थी। बारिश तेज थी। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? मिस्टर डैनियल्स ने पूछा। उन्होंने एक बड़ा काला छाता पकड़ा हुआ था। मैं हैरान थी। क्या आप वाकई में? मैंने कहा। बेशक, उन्होंने जवाब दिया। हम बारिश में धीरे धीरे चले। सड़कें शांत थीं। एकमात्र आवाज़ छाते पर बारिश की हल्की टिपटिपाहट थी। क्या तुम अभी भी बहुत पढ़ती हो? उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने कहा, पहले से भी ज़्यादा। हमने किताबों, स्कूल और भविष्य के बारे में बात की। ये सबसे अच्छी सैर थी जो मैंने लंबे समय में की थी। उस शाम के बाद वह मुझे अधिक बार घर छोड़ने लगे। कभी कभी हम पार्क में रुकते थे। हम एक बेंच पर बैठते थे और कहानियों या संगीत के बारे में बात करते थे। उन्होंने मुझे अपनी नई नौकरी के बारे में बताया और मैंने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया। हम हंसे। मुझे लगा कि अब हम सिर्फ छात्र और शिक्षक नहीं हैं। हम 2 लोग थे जो एक दूसरे को समझते थे। एक शनिवार उन्होंने पूछा कि क्या मैं सिनेमा जाना चाहूंगी। यह एक पुरानी फिल्म है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ये पसंद आएगी, उन्होंने कहा। मैंने हाँ कहा। उस शाम मैंने एक अच्छी पोशाक और एक छोटा हार पहना। हम थिएटर के बाहर मिले। वो मुझे देखकर खुश लग रहे थे। हमने फिल्म देखी और फिर एक छोटे कैफे में गए। फिर से बारिश हो रही थी और कैफे की रोशनी खिड़की से सुनहरी दिख रही थी। उस रात उन्होंने मुझे पहली बार चूमा। ये नर्म और कोमल था और मुझे लगा जैसे मैं एक सपने में हूँ। उसके बाद हमने अधिक समय साथ बिताना शुरू कर दिया। हमने इसे एक राज रखा। केवल मैं जानती थी। मैंने अपने माता पिता या दोस्तों को नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई हमें परखे। मैं उन्हें फिर से खोना नहीं चाहती थी। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि क्या ये वास्तविक है। मैं सिर्फ एक छात्रा थी और वह बड़े थे। लेकिन जब हम बात करते थे तो ये गलत महसूस नहीं होता था। हम घंटों बात करते थे और कभी उबते नहीं थे। हमें एक जैसी किताबें और एक ही तरह का संगीत पसंद था। मैंने उनके साथ सुरक्षित महसूस किया। मुझे लगा कि मुझे देखा जा रहा है।
महीने जल्दी से बीत गए। मेरी परीक्षाएं नज़दीक आ रही थीं और मैंने पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत की। मिस्टर डैनियल्स ने अभ्यास प्रश्नों में मेरी मदद की। उन्होंने मुझे सलाह दी और खुद पर विश्वास रखने के लिए कहा, तुम एक चतुर लड़की हो, सोफिया। तुम ये कर सकती हो। उन्होंने एक बार कहा था। वे शब्द मेरे दिमाग में बस गए। एक और विदाई, फिर एक दिन, सब कुछ बदल गया। वह एक गर्म दोपहर थी। हम पार्क में एक बेंच पर बैठे थे। वो गंभीर दिख रहे थे। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उन्होंने कहा। मुझे नौकरी का प्रस्ताव मिला है। मैंने उनकी तरफ देखा। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, बोस्टन का एक स्कूल चाहता है कि मैं वहाँ साहित्य पढ़ाऊँ। यह एक बड़ा अवसर है। मैं बोली नहीं। मैं बस अपने सामने के पेड़ों को देखती रही। मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है, उन्होंने जोड़ा। लेकिन यह मेरे भविष्य के लिए एक अच्छा मौका है। मुझे लगा जैसे मेरा दिल धीरे धीरे टूट रहा है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मैं समझती हूँ, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे तुम्हारी परवाह है, सोफिया। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। लेकिन यह मेरे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं उन्हें रोकना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह आगे बढ़ें, लेकिन मैं उन्हें फिर से खोना भी नहीं चाहती थी। हमने संपर्क में रहने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वो मुझे लिखेंगे। मैंने कहा कि मैं जवाब दूंगी। अगले कुछ हफ्ते मुश्किल थे। हम कुछ और बार मिले। हमने बात की, चले और बार बार अलविदा कहा। उनके आखिरी दिन, हम आखिरी बार मिले। उन्होंने मुझे एक कविताओं की किताब दी जिस पर मेरा नाम अंदर लिखा हुआ था। कभी लिखना बंद मत करना, उन्होंने कहा। मैं मुस्कुराए और उन्हें गले लगाया। फिर वह चले गए। बस ऐसे ही आगे बढ़ना। मिस्टर डैनियल्स के बोस्टन जाने के बाद मुझे कुछ समय के लिए खालीपन महसूस हुआ। मैं अभी भी अपनी अंग्रेजी कक्षाओं में जाती थी और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए पढ़ती थी। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मेरा दिल शांत महसूस हुआ, जैसे कोई गाना जो बजने से रुक गया हो। शुरुआत में हमने पत्रों का आदान प्रदान किया। उन्होंने मुझे अपनी नई नौकरी, स्कूल और शहर के बारे में लिखा। मैंने उन्हें अपनी परीक्षा की तैयारी और उन किताबों के बारे में बताया जो मैं पढ़ रही थी। हर हफ्ते मैं उनके पत्र का इंतजार करती थी। मैं हर दिन डाक पेटी की जांच करती थी, उम्मीद करती थी कि एक लिफाफे पर उनकी हस्तलिपि दिखाई देगी। पहले कुछ महीनों तक पत्र नियमित रूप से आते रहे, लेकिन फिर वे देर से आने लगे। कभी कभी 2 हफ्ते, कभी कभी 3 बीत जाते थे। फिर एक दिन मुझे बिल्कुल भी पत्र नहीं मिला। मैंने इंतजार किया। मैंने उन्हें फिर से लिखा, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया। जब उनका अगला पत्र आया, तो वह छोटा था। उन्होंने कहा कि वह व्यस्त थे, कि उनका काम पूरा समय ले रहा था। उन्होंने उम्मीद जताई कि मैं ठीक कर रही हूँ। मैंने पत्र को बार बार पढ़ा, लेकिन कुछ अलग महसूस हुआ। उनके शब्द पहले जैसे नहीं लगे। वे ठंडे लगे, जैसे कोई अजनबी को लिख रहा हो। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने इंतजार किया। फिर मैंने बिल्कुल लिखना बंद कर दिया। मैंने अपनी परीक्षाएं पास की और न्यूयॉर्क शहर के एक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यह मेरे लिए एक बड़ा पल था। मेरे माता पिता गर्वित थे और मेरे दोस्त उत्साहित थे। लेकिन अंदर से मुझे शांति महसूस हुई। मैंने मिस्टर डैनियल्स की याद को अपने दिल में एक बंद किताब की तरह रखा। मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। एक नया अंत। विश्वविद्यालय का जीवन व्यस्त था। मैं नए लोगों से मिली, दोस्त बनाए और खूब पढ़ाई की। धीरे धीरे दिन बीत गए और मिस्टर डैनियल्स एक याद बन गए। मैंने अभी भी कविताओं की वह किताब रखी थी जो उन्होंने मुझे दी थी। मैं उसे अक्सर नहीं खोलती थी, लेकिन मैंने उसे अपनी शेल्फ पर सुरक्षित रखा था। साल बीत गए। विश्वविद्यालय के मेरे अंतिम वर्ष की एक शाम, मैं पुस्तकालय में बैठी थी। मैं पढ़ाई से थक गई थी, इसलिए मैंने अपना लैपटॉप खोला और एक सोशल मीडिया साइट पर गई। मैंने खोज बार में उनका नाम, जेम्स डैनियल्स, टाइप किया और वो वहाँ थे। उनकी प्रोफाइल तस्वीर में वो एक स्कूल की इमारत के सामने खड़े थे।
उनके बाल अब छोटे थे और उनकी दाढ़ी थी। वह बड़े दिख रहे थे, शायद थके हुए भी, लेकिन वह वही थे। मुझे पता नहीं था कि क्या करूं। मैं बस कुछ मिनटों तक स्क्रीन को देखती रही। फिर मैंने एक छोटा संदेश टाइप किया। नमस्ते मिस्टर डैनियल्स, यह मेपलवुड हिल्स से सोफिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं याद हूँ। मैंने इसे भेज दिया। अगले दिन मुझे एक जवाब मिला। बेशक मुझे तुम याद हो सोफिया। तुमसे सुनकर अच्छा लगा। तुम कैसी हो? हमने ऑनलाइन थोड़ी बात की। हमने साझा किया कि हम क्या कर रहे थे, कहाँ रह रहे थे और जीवन कैसे बदल गया था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने पूछा कि क्या मैं मिलना चाहूंगी। वो एक सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क आ रहे थे। मैंने हाँ कहा। हमने पार्क के पास एक छोटे से कैफे में मिलने की योजना बनाई। मैं जल्दी पहुंची। मैंने एक सादी पोशाक पहनी और अपने बाल पीछे बांध लिए। मुझे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करूं। मैंने खिड़की से बाहर देखा और इंतजार किया। फिर मैंने उन्हें देखा। वह धीरे धीरे अंदर आए, एक गहरा कोट पहने हुए। उनका चेहरा बड़ा दिख रहा था। उनकी आंखों के पास छोटी रेखाएं थीं और उनका वजन थोड़ा बढ़ गया था। उनकी हरी आंखें उतनी चमकीली नहीं थीं जितनी मुझे याद थीं। हाय सोफिया, उन्होंने मुस्कान के साथ कहा। हाय, मैंने कहा। हम बैठ गए और कॉफ़ी ऑर्डर की। हमने स्कूल, काम और बीच के सालों के बारे में बात की। उन्होंने मुझे बोस्टन में अपनी नौकरी के बारे में बताया। मैंने उन्हें विश्वविद्यालय और एक लेखक बनने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया। लेकिन कुछ गायब था। मुझे वही भावना महसूस नहीं हुई। वह दयालु थे, अभी भी शांत और विनम्र, लेकिन वह भावना जो मुझे कभी थी, वह चली गई थी। वह व्यक्ति जिससे मैंने 16 साल की उम्र में प्यार किया था, वह अब इस आदमी में नहीं रहता था। या शायद मैं वही लड़की नहीं थी। 2 घंटे के बाद हमने अलविदा कहा। उन्होंने कहा, तुमसे मिलकर सचमुच अच्छा लगा। मैं मुस्कुराई। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। उस शाम मैं अपने अपार्टमेंट में वापस चली गई। मुझे भावनाओं का एक मिश्रण महसूस हुआ, शांति, उदासी और थोड़ी खुशी। मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो हमने साझा की थीं। ये वास्तविक था, लेकिन ये खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे एक संदेश भेजा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बने रहेंगे। मैंने जवाब दिया, धन्यवाद मिस्टर डैनियल्स। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। हमने उसके बाद थोड़ा और बात की, लेकिन मुझे गहराई में पता था कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। एक हफ्ते बाद मैं अपने अपार्टमेंट के पास पार्क में घूम रही थी। बारिश होने लगी। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और बूंदों को गिरते हुए देखा। दुनिया नर्म और शांत लग रही थी। मुझे वह समय याद आया जब वो मुझे बारिश में घर छोड़ने आए थे। मुझे उनकी आवाज़ की आवाज़, उनकी कोमल मुस्कान और वह तरीका याद आया जो मैंने कभी महसूस किया था। और मैं मुस्कुराई। मैंने सोचा, जीवन बारिश की तरह है। कभी कभी यह ठंडा और दुखद लगता है, लेकिन ये फूलों को बढ़ने में भी मदद करता है। ये पृथ्वी को फिर से नया बनाता है। ये पुराने को धो देता है और कुछ ताज़ा लाता है। तारांकन तारांकन। मुझे अभी भी मिस्टर डैनियल्स कभी कभी याद आते हैं, लेकिन अब जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, तो मुझे दर्द महसूस नहीं होता। मुझे शांति महसूस होती है। वह मेरी कहानी का हिस्सा थे, लेकिन वह इसका अंत नहीं थे। अब मैं नए पन्ने लिख रही हूँ। मेरे पास एक नौकरी है जिसे मैं प्यार करती हूँ। मैं बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाती हूँ। मैं उनकी मदद करती हूँ कि वे शब्दों की सुंदरता को देखें, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कभी मेरी मदद की थी। और शायद किसी दिन कोई मेरी क्लास में भी प्रेरित महसूस करेगा। शायद मैं किसी की पसंदीदा शिक्षिका बनूंगी, ठीक वैसे ही जैसे वह मेरे थे। क्योंकि जीवन आगे बढ़ता है, लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन यादें हमारे साथ रहती हैं। वे हमें सिखाती हैं, वे हमें आकार देती हैं। और कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां वे होती हैं जो दिल में रहती हैं, भले ही वे हमेशा के लिए न रहें। सोफिया की कहानी सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगे या अपने विचार साझा करना चाहेंगे?